दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, गुजरात ने सेंसर आधारित प्रणाली लागू की। ब्रिक्स के एनडीबी से भारत को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। इटली ने विकसित किया आई फील यू ब्रेसलेट। फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन हो गया। भारत के लिए $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की। अप्रैल में WPI खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की गई। WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया। 2 लाख करोड़ रियायती ऋण वृद्धि की घोषणा। प्रवासियों के लिए किफायती किराए के लिए आवास। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक। सरकार ने एक नई योजना बनाई। भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति 15 मई को मनाया गया। मुद्रा शिशु ऋण के लिए 2% ब्याज सबवेंशन। नागरिकों के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल सेना में जाने के लिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 77वें पायदान पर भारत। पोषण को प्राप्त करने में चूक सकता है भारत। अंजुम मौजूगिल खेल रत्न के लिए नामित किए गए। EAM ने SCO की बैठक में लिया हिस्सा। ICCR ने जारी किया एक नया गीत यूनाइटेड वील फाइट। मनीग्राम और फेडरल बैंक में साझेदारी। पाकिस्तान के वनडे कप्तान आजम खान चुने गए, बाबर आजम। फेसबुक ने शुरू की $1 लाख प्रतियोगिता। ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भाग लेगा ICMR। कोबास 6800 परीक्षण मशीन का शुभारंभ। किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी। तो दोस्तों, इन खबरों को विस्तार जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंसर आधारित प्रणाली गुजरात सरकार लागू कर रही है। गुजरात जल जीवन मिशन यानी जिसको JJM के नाम से भी जानते हैं के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवन वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य के 2 जिलों में पायलट पहले से ही चल रहा था ताकि जल आपूर्ति की कार्य क्षमता की निगरानी कर सकें। राज्य में 93.6 लाख ग्रामीण परिवारों में से 65 लाख यानी लगभग 70% में पहले से ही घरेलू नल कनेक्शन है। ब्रिक्स के एनडीबी से भारत को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन ऋण के आपातकालीन सहायता ऋण दे दी है। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने और कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका देशों ने 2014 में की थी। इसकी प्रमुख केवी कामत हैं। इटली ने आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित किया। जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सम्मान करने में मदद करेगा। यह ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के करीब आने पर केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, GPS का उपयोग नहीं करता है। एक ब्रेसलेट पहनने वाला व्यक्ति दूसरे उपयोगकर्ता के करीब आता है तो यह कंपन करना शुरू कर देता है। फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन हो गया। अब फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार और एक उद्यमी साई गुंडेवार का मई 2020 में निधन हो गया। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी टीवी शो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी। उन्होंने आमिर खान के साथ PK में रॉक ऑन में भी काम किया है। वह अपने कैंसर के इलाज के लिए 1 वर्ष पहले लॉस एंजलिस चले गए थे। भारत के लिए $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज। विश्व बैंक ने $1 बिलियन की एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है। यह महामारी से बुरी तरह प्रभावित गरीब और मजदूर
कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के प्रयासों को समर्थन करेगा। अप्रैल 2020 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन समर्थन की भी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की मातृ स्मृति योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय उत्पादन गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए एक योजना शुरू की है। ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख लोगों की मातृ स्मृति योजना का लाभ मिलेगा। सूक्ष्म स्तर पर 6,500 एकड़ भूमि में काम शुरू किया गया है। 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस और त्योहार अग्रिम देने की भी घोषणा की गई है। अप्रैल में WPI खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 के थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के लिए खंडित डेटा जारी किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 में प्राथमिक वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI अपस्फीति यानी 0.79% थी, जबकि मार्च 2020 में मुद्रास्फीति 3.72% थी। ईंधन और बिजली क्षेत्र में मार्च 2020 में 1.76% की कमी के विपरीत अप्रैल में 10.12% की गिरावट देखी गई। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की। यह लॉकडाउन से प्रभावित छोटे दुकानदारों एवं स्वनियोजित लोगों के लिए एक योजना है। योजना के तहत लाभार्थियों को 3 वर्ष के लिए 2% पर 1 लाख रुपए संपार्श्विक मुफ्त ऋण दिया जाएगा। 10 लाख से अधिक स्वनियोजित लोग छोटे व्यापारी दुकानदार योजना से लाभान्वित होंगे। WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया। ब्राजील के एक पूर्व राजनयिक श्री अजेवेदो ने कहा वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव से 7 वर्षों के कार्यकाल को कम करते हुए 31 अगस्त 2020 को पद छोड़ देंगे। ट्रंप ने WTO पर अमेरिकी विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया है। 2 लाख करोड़ रियायती ऋण वृद्धि की योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से 2 लाख करोड़ रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इसका लाभ देश के 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। मछुआरों पशुपालन किसानों को भी इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा, जो किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का खुलासा किया है। प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराए के आवास की घोषणा की। शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराए के आवास परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई 2020 को राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन की ओर से भारत द्वारा उठाए गए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ने के लिए समेकित वैश्विक कार्रवाई का आग्रह करने वाला भारत पहला देश है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेशन की एक नई योजना शुरू की है। यह 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन के लिए डेयरी गतिविधियों में लगी डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करेंगे। इस योजना में 2% वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ। भारत का CO2 कार्बन उत्सर्जन 4 दशकों में पहली बार गिरा है। कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार ऊर्जा मांग और नवीकरणीय से प्रतिस्पर्धा के गिरने से कोरोना वायरस हिट होने से पहले ही जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई थी। अध्ययन में पाया गया कि मार्च 2020 में भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 15% का गिरावट दर्ज किया गया है और अप्रैल 2020 में 30% तक गिरने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति 15 मई को मनाया जाता है। यह 1994 से प्रत्येक वर्ष 15 मई को ही मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। ये दुनिया भर के समाजों और संस्कृतियों के महत्व को मनाने के लिए भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की विषय वस्तु फैमिलीज इन डेवलपमेंट है। मुद्रा शिशु ऋण के लिए 2% ब्याज सबवेंशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत दिए जाने वाले 2 ऋणों पर 2% ब्याज का उपशमन की घोषणा की है। यह माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा के तहत दिए गए ऋणों की सबसे छोटी
श्रेणी है। मुद्रा शिशु ऋण जो 50,000 रुपये तक है वाले लोग इस उपशमन योजना के लिए पात्र होंगे। कुल 1500 करोड़ रुपए की होगी ये राहत। नागरिकों के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल की घोषणा की है सेना ने। भारतीय सेना युवा कामकाजी पेशेवरों सहित अधिकारियों को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बल में शामिल होने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सैन्य जीवन का अनुभव कराने का अवसर देकर 1.3 मिलियन मजबूत बल के करीब लाना है। अगर मंजूरी मिलती है तो यह एक स्वैच्छिक वचनबद्धता होगी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वें पायदान पर भारत पहुंचा। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत 2 स्थान ऊपर उठकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वां स्थान हासिल किया है। WEF रैंकिंग में स्वीडन ETI में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है और इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 4वें, 5वें और 6वें पायदान पर क्रमशः डेनमार्क, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया रहे हैं। शीर्ष 10 में G20 देश फ्रांस 8वें स्थान पर, UK 7वें स्थान पर हैं। पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक सकता है भारत। ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इस रिपोर्ट ने पोषण में घरेलू असमानताओं की उच्चतर दर वाले देश की पहचान की। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2025 तक मातृ शिशु और युवा बाल पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की है। अंजुम मौदगिल खेल रत्न के लिए नामित की गई। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया है। जसपाल राणा के नाम की सिफारिश लगातार दूसरे वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। NRAI ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाजों सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम भेजे हैं। EAM ने SCO की बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 13 मई 2020 को पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के सहित घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर जोर दिया गया है। SCO एक संगठन के रूप में यूरेशियाई महाद्वीप के 5 में से 3 और मानव आबादी का लगभग आधे हिस्से को शामिल करता है। ICCR ने जारी किया एक नया यूनाइटेड गीत जिसके बोल हैं यूनाइटेड वी फाइट। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने एक नया गीत लॉन्च किया। गीत यूनाइटेड वी फाइट अल्वारेस द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया है और इसे ऊषा उथुप, सलीम मर्चेंट, शेफाली अल्वारेस या राशिद, बेनी दयाल, सोनम कालरा, चंदन बाल कल्याण, जो अल्वारेस, सैलोम और समीरा ने गाया है। संगीत पंडित रवि चौचारी, पंडित राकेश चौरसिया और उस्ताद फैसल कुरैशी ने दिया है। मनीग्राम और फेडरल बैंक में साझेदारी हो गई। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विकल्प की पेशकश करने के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के माध्यम से लाखों लोग सीधे अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रेषण का विश्व का शीर्ष प्राप्त करता है। पाकिस्तान के वनडे कप्तान बाबर आजम चुने गए। पाकिस्तान ने एक दिवसीय प्रारूप में बाबर आजम को अपना कप्तान नामित किया है और आधिकारिक तौर पर अब दोनों सफेद गेंद प्रारूपों में कप्तान के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि की है। उन्हें 2019 के अंत में T20 कप्तान के रूप में नामित किया गया है। पूर्व वनडे कप्तान सरफराज अहमद को बाबर आजम की नियुक्ति के साथ औपचारिक रूप से हटा दिया गया है। उन्हें अक्टूबर 2019 में टेस्ट और T20 में कप्तान की भूमिका से हटा दिया गया था। फेसबुक ने $1 लाख प्रतियोगिता की घोषणा की। फेसबुक ने $1 लाख के कुल पुरस्कार पूल के साथ शोधकर्ताओं के लिए हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतियोगिता के तहत डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना है जो घृणा भरी छवियों और मीमों को पहचान सकता है। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए मल्टी मॉडल हेटफुल स्पीच के 10,000 से अधिक उदाहरणों वाले हेटफुल मीम्स डेटा डेवलपर्स को दिए जाएंगे। ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भाग लेगा ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 के लिए एक प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए WHO द्वारा शुरू की गई ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल के लिए रोल आउट को तेज किया है। परीक्षण में 4 संभावित एंटीवायरल एजेंटों को मूल्यांकन किया जाना है। ग्लोबल सॉलिडेरिटी
ट्रायल कोविड-19 के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 4 उपचार विकल्पों की तुलना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक की परीक्षण है। कोवैक्स 6800 परीक्षण मिशन का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई 2020 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी का दौरा किया। उन्होंने कोवैक्स 6800 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने किसानों और मछुआरों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण योजना की घोषणा की है। यह एक अतिरिक्त फंड है। इसका लाभ लगभग 3 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिनमें ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।